राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चचूला का पाप से भय एवं संसार से विग्रह। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप धन्य हैं, पर मध्यम तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा आपके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण सर्वश्रेष्ठ दान दूसरा कोई सा नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सुत जी, कलि युग में इस कथा के द्वारा कौन कौन सी पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को क्रथन कीजिए। सुत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबा रहने वाला है, वह भी इस पुराण के श्रवण पढ़ने से अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। इसी विषय से जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उद्धारण किया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्ण ज्ञाता नाश हो जाता है। पहली बात है, यही किनारों के तत्व के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान के अत्यंत दुर्बल, दारिद्र, रस बेचन वाला तथा वैदिक धर्म से विग्रह था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्या तृप्त में तेपहर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठग लेता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्याओं, शूद्रों तथा दूसरों के को भी अनेक ब्राह्मणों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कर्म में नहीं लगा था। वह वेश्यागमी तथा सब प्रकार से आश्चर्य भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह विग्रह देवियों से प्रतिष्ठानपुर छुही प्रयाग से जा पहुँचा। वह अपने एक विशाल्य देव्या, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे, देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वह इस ब्राह्मण को जौहर आ गया। उस जौहर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जौहर में बड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख अरविंद के से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वहस्त से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पशुओं से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही वहाँ शिवलोक के भगवान शिव के प्रदर्शन गण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे तथा त्रिशूल से शोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उपस्थित थे और रुद्राक्षी मालाएं पहनने शारीरिक की शोभा बढ़ा रहे थे। वह सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बराबर धर्मराज को धमकाकर उनको देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लाए और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिवदूत कैलाश जाने को उद्ग्रह हुए, उस समय
यमपुरी में बड़ा भारी कोहराल मच गया। उस कोहराल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। सक्षम तो दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराजने ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान सृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। लौटते उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की पश्चात वह शिवदूत कैलाश को चले गए और वह पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासर संभव शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप सर्वज्ञ ज्ञात है। महामते आपके कृपा प्रसाद्य से मैं बराबर कृतार्थ हुआ। इस इत्यादि सिंह को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंदमय निर्मल हो रहा है। अत मैं भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथाओं को भी कहिए। सुत जी ने बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा स्वस्तः का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में निष्ठवती प्रेम प्रदेश एवं वृक्षकाल नामक ग्राम हो, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी वृक्ष निवास करते हैं। वह सब के सब बड़े दुष्ट है। उनका मन दुष्टि विषय भोगों में ही लगा रहता है। वह ना देवताओं पर विश्वास करते हैं ना भय पर। वह सभी कुटिल विकृति वाले हैं। किसानी करते और भांति के घातक अस्त्र शस्त्र खाते हैं। वह व्यभिचारी और खाल है। ज्ञान विग्रह तथा समग्र सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषोत्तम है। इस बात को वह बिल्कुल नहीं जानते हैं। वह सभी पशुपति वाले हैं। जहाँ के जिंद हो वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहने। जहाँ अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं के भांति तुष्टित विचार रखने वाले धर्मी हैं। सुमुख वेव खल है। वह सदा कुकर्म करने लगे रहते हैं। नित्य विशेष भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वच्छता चरणिहित पाप सत्य कुटिल विचार वाली और व्यभिचारी है। वह सत्य व्यवहार तथा सत्याचार के सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वह दुष्टों को ही निवास करते हैं। वास्तव काल नामक ग्राम में इसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अक्षम था, दुर्मय और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुकर्म ही चलाता था। उसकी पत्नी का नाम चंचूला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। वह तो भी छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचूला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधानशानक के भय से कलेश सहकर भी गृहस्थाकार में धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुर्व्यचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचार्य हो गई।